Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe. Today we are going to start our next topic of chapter number 6, solutions. Today's our topic is percentage. Firstly we discuss what is percentage. Percentage unit of concentration refer to the percentage of solute present in a solution. यानी परसेंटेज यूनिट कंसंट्रेशन उसको कहते हैं कि कितनी परसेंटेज में कोई भी सल्यूट किसी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, वो उसकी परसेंटेज को किस तरह से हमने कवर करना है, किस तरह डिफाइन करना है, किस तरह एक्सप्रेस करना है। द परसेंटेज ऑफ अ सल्यूट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मैस और बाय वॉल्यूम, यानी किसी भी सल्यूट की कंसंट्रेशन या परसेंटेज को हम उसके मैस और वॉल्यूम के ज़रिए से एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन बाय 4 डिफरेंट वेज, यानी परसेंटेज कंपोजिशन के हिसाब से हम इन्हें 4 डिफरेंट वेज से डिस्क्राइब कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस 4 वेज आर परसेंटेज मैस ओवर मैस, परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी ये वो 4 वेज हैं। Number 1, firstly we discuss percentage mass by mass. It is the number of gram of solute in 100 grams of solution, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम वो नंबर ऑफ ग्राम है सल्यूट के जो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में मौजूद होंगे। फॉर एग्जाम्पल 10% mass over mass sugar solution means that 10 gram of sugar is dissolved in 90 gram of water, यानी कि अगर हम इसकी एग्जाम्पल को देखें तो हम कह सकते हैं कि 10% जो शुगर है के सोल्यूशन है, 10% मैस ओवर मैस शुगर जो सोल्यूशन है उसमें हमारे पास 10 ग्राम शुगर है, जबकि 19 ग्राम वाटर है, यानी 10 ग्राम शुगर जो है वो 90 ग्राम वाटर के अंदर डिज़ोल्व हुई हुई है। तो और वाटर टू मेक 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यानी 10 ग्राम ऑफ शुगर सल्यूट के तौर पर हम डिज़ोल्व करा रहे हैं 10 ग्राम ऑफ वाटर में, ताकि हमारे पास 100 ग्राम का सोल्यूशन जो है वो तैयार हो जाए। कैलकुलेशन ऑफ द रेशियो इज़ कैरिड आउट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूलाज, इसकी कैलकुलेशन हम फॉलोइंग फार्मूलाज के ज़रिए से कर सकते हैं और वो हमारे पास है मैस ओवर मैस इज इक्वल टू मैस ऑफ सल्यूट, यानी उस सल्यूट का मैस कितना है वो ग्राम्स में, ओवर मैस ऑफ सल्यूट ग्राम प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ओवर हम लिखेंगे मैस ऑफ सल्यूट ग्राम सेम वही आएगा और मैस ऑफ द सॉल्वेंट का मैस कितना है और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या होगा 100। इस तरह हमारे पास हो सकता है मैस ऑफ सल्यूट ओवर मैस ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मैस ऑफ सल्यूट 2 दफ़ा है तो उसको हम एक दफ़ा कंसीडर करेंगे, यानी मैस ओवर मैस इज इक्वल टू मैस ऑफ सल्यूट इन ग्राम ओवर मैस ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फार्मूला के ज़रिए से हम किसी भी सोल्यूशन के अंदर सल्यूट की परसेंटेज मालूम कर सकते हैं मैस ओवर मैस के रूल के ज़रिए से। एंड द नेक्स्ट वन इज़ परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम। इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, यानी इसमें हमारे पास वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के लिए हम यूज़ करते हैं सेंटीमीटर पर क्यूब, इसलिए हम 100 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन जो होगा उसमें कितने ग्राम सल्यूट मौजूद है उस तरह हम इसकी परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10% m over v sugar solution contains 10 gram of sugar in 100 centimeter cube of the solution. The exact volume of the solvent is not mentioned or it is not known. हमें exact वॉल्यूम नहीं सॉल्वेंट का पता, बस उन्होंने यही कहा है कि 100 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब है, तो हम इसके लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा m over v इज इक्वल टू मैस ऑफ सल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब। ऊपर हम देख सकते थे मैस ओवर मैस था तो हमने वहाँ ग्राम लिखा, लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब में होगा और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 100। तो इस तरह से हम किसी भी सल्यूट की जो परसेंटेज है वो मालूम कर सकते हैं मैस बाय वॉल्यूम के फिनोमिना के ज़रिए से। ऑन पेज नंबर 101 द थर्ड टर्म percentage volume by mass. It is the volume in centimeter cube of a solute dissolved in 100 gram of the solution. For example 10% volume over mass alcohol solution in water means 10 centimeter cube of alcohol is dissolved in वॉल्यूम ऑफ वाटर सो दैट द टोटल मैस ऑफ द सोल्यूशन इज़ 10 ग्राम, यानी यहाँ पर भी हमें एग्जैक्ट जो वॉल्यूम है वो नहीं बताया गया है सोल्यूशन का, इसलिए हम उसे solution the mass of solution is under consideration, total volume of the solution is not considered. total volume हमें पता ही नहीं है तो उसको हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, तो इसके फार्मूला के लिए हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम ओवर मैस
वॉल्यूम ऑफ सल्यूट सेंटीमीटर क्यूब ओवर मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। और इस तरह से हम क्या मालूम कर लेंगे, वॉल्यूम ओवर मास के ज़रिए से सल्यूट की परसेंटेज। लास्ट हमारे पास है परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम। इट इज़ द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सल्यूट डिजोल्व पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। यानी ये हमारे पास सल्यूट की वो वॉल्यूम है जो कि हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब में मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल 30% अल्कोहल सोल्यूशन मीन 30 सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल डिजोल्व इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। यानी 30% अल्कोहल के सोल्यूशन का मतलब होगा कि उसके अंदर 30 cm जो है हमारे पास अल्कोहल वो हल हुई है वाटर में, जबकि वाटर का जो टोटल वॉल्यूम है वो हम ले रहे हैं 100 सेंटीमीटर पर क्यूब सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हम कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सो क्लास दीज आर द 4 different ways to express the percentage composition. First one we discuss percentage mass over mass, second percentage mass over volume, third percentage volume over mass, and fourth one percentage volume over volume. इसके बाद है हमारे पास example 6.1. If we added 5 centimeter cube of acetone in water to prepare 90 centimeter cube of aqueous solution, calculate the concentration of this solution. सो सेम यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम मौजूद है, हम देख सकते हैं दोनों सेंटीमीटर क्यूब में है। सेंटीमीटर क्यूब में तो हम इसमें वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। लास्ट है हमारे पास मोलैरिटी। इट इज़ द कंसंट्रेशन यूनिट डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजोल्व इन 1 डेसीमीटर ऑफ अ सल्यूशन। यानी ये वो नंबर ऑफ मोल्स हैं सल्यूट के जो किसी भी 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में डिजोल्व हुए होंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम, कैपिटल एम। Molarity is the unit mostly used in chemistry and allied sciences। यानी molarity जो है वो मोस्टली केमिस्ट्री के लिए यूनिट यूज़ किया जाता है। द फार्मूला यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन। इसका फार्मूला जो हमारे पास है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट, मोलर मास ऑफ सल्यूट ग्राम पर मोल ओवर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन डेसीमीटर पर क्यूब। यानी इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये एक तरीका है। दूसरा हमारे पास है मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम ओवर मोलर मास ऑफ सल्यूट ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन डेसीमीटर क्यूब में। सो क्लास दीज 2 आर द फार्मूलाज ऑफ मोलैरिटी। और नेक्स्ट वी हैव प्रिपरेशन ऑफ अ मोलर सोल्यूशन, कि हम किस तरह से मोलर सोल्यूशन को तैयार कर सकते हैं। 1 मोलर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 1 मोल ऑफ द सोल्यूट इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन अप टू 1 डेसीमीटर क्यूब इन अ मेजरिंग फ्लास्क। यानी 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए हमें 1 मोल जो है, 1 मोल या मोलर मास का जो सोल्यूट है उसकी जो क्वांटिटी है उसको हमें 1 डेसीमीटर क्यूब जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम होगा सोल्यूशन का उसके अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर हमने 1 मोल का सोल्यूशन तैयार करना है तो वो हम किस तरह बनाएंगे, इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन सफिशिएंट वाटर टू मेक द टोटल वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब। यानी उसमें हम 1 मोल का सोल्यूशन बनाने के लिए हम लेंगे 40 ग्राम हमारे पास NaOH होगा तो हमारे पास 1 मोल का सोल्यूशन बन जाएगा जिसका टोटल वॉल्यूम हमारे पास होगा 1 डेसीमीटर क्यूब। As amount of solute is increased, its concentration और molarity also increases। जैसे जैसे हम solute की मिकदार किसी भी solution के अंदर increase करते जाएंगे उसकी concentration और molarity भी क्या करती जाएगी, increase करती जाएगी। 2.0 mol solution is more concentrated than 1.0 mol solution। सेम वैल्यू से ही हमें पता चल रहा है कि 2.0 मोलैरिटी का जो सोल्यूशन होगा वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, मोल का जो सोल्यूशन होगा बनिस्बत के 1.0 मोल के सोल्यूशन के। So class, here the topic is end. Today we discuss percentage and molarity and their units and formulas. I hope you understand me very well. Now you have to read this topic from your book with the help of this video too. Stay safe, stay healthy. Allah Hafiz students.